हेलो एवरीवन, हम लोग रिवीजन करते हैं टेंस का। देखिए टेंस क्या होता है। टाइम प्लस सेंस। टाइम का सेंस। मैं भी क्या कर रही हूँ, मैं अभी जो है पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं 24 आवर्स नहीं पढ़ाती रहती हूँ। मैं खाना भी खाती हूँ, मैं सोती भी हूँ। तो यहाँ हमारा अब ये जो ता है, ती है, ये आ गया है। ये क्या है? ये हमारा जो चीजें रेगुलर हैबिट में हो रही है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, लेकिन रहा है ये क्या आ गया है? ये बेसिकली आईएनजी। तो क्या हो जाता है? मूवमेंट की बात हो जाती है। तो हम सीखते हैं कि बेसिकली हमारे टेंस क्या होते हैं। टेंस जो है वो 3 प्रकार से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में भी प्रत्येक टेंस में क्या होता है? सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो अब हम लोग जो है टेंस को सीखने से पहले, यहाँ पर और डिटेल में जाने से पहले हम लोग वर्ब को समझेंगे। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस जो है वो मेन किन वर्ड से बनता है? ये 3 वर्ड्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने क्या लिखा है, आई टीच इंग्लिश। ठीक है। अब यहां पर मैं क्या कर रही हूं? मैं पढ़ा रही हूं। ठीक है। आई टीच, तो ये वर्ब हो गया है। काम जो है, काम, कौन काम कर रहा है? मैं। तो ये सब्जेक्ट है। किस पर काम हो रहा है? इंग्लिश, ये वर्ब। इंग्लिश ये ऑब्जेक्ट। सिंपल है। मेरा यहाँ पर इफ आई से आई टीच, तो क्या ये सेंटेंस बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। बट अगर मैं यहाँ पे बोलूं, अच्छा मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट हटा दिया है, मैंने यहाँ पर बोला है टीच इंग्लिश, क्या ये एक सेंटेंस है? बिल्कुल है। लेकिन अगर मैं बोलूं आई इंग्लिश, तो क्या ये कोई सेंटेंस है? नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है कि वर्ब इज द हार्ट ऑफ द सेंटेंस। वर्ब जो होता है वो उसी तरह से काम करता है जैसे कि हमारा हृदय। गॉट इट? तो मेन हमारा पार्ट जो होता है वो वर्ब होता है। तो अब हम जो है यहाँ पर जितनी भी टेंसेस पढ़ेंगे उसमें हम लोग अपने वर्ब के पार्ट को समझेंगे। ठीक है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस की जब बात होती है तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ हमारा जितनी भी आपके रेगुलर हैबिट्स होती है ना, जैसे कि आई प्ले टेनिस एवरी डे, आई प्ले टेनिस एवरी ट्यूसडे, ये रेगुलर हैबिट है। ये हमारी जो है आई ऑलवेज गेट अप एट 6 AM, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये क्या है? ये हमारा जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ध्यान से देखिए, अब हम अगर यहाँ पर लिखते हैं अपना स्ट्रक्चर, तो क्या होता है? ये सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को और ज्यादा डिटेल में जाए तो डू, डस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है? डू एंड डज लगती है। ध्यान से, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से देखना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब हमारा यहाँ पर है। ठीक है। चलो, हमने यहाँ पे क्या बोला? यूनिवर्सल ट्रूथ है, अर्थ गोज अराउंड द सन। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब यहाँ पर देखिए, हमने जो पढ़ा था बच्चे, अगर मैं बोलती हूँ आपसे ये सेंटेंस कौन सा है, अभी तो लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ रहा होगा। अर्थ इज राउंड, तो यहाँ पर इज लगा है, यहाँ आर लगा है ना। तो अब हमारा, क्योंकि हमने तो प्रेजेंट सिंपल में क्या समझा था? प्रेजेंट सिंपल में हमने ये समझा था कि मैम ये जो डू डज लगता है वो वाले सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल में होते हैं, या फिर सब्जेक्ट के साथ में जो एस ई एस लगता है वो हमारे सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। नहीं, हमारा, इसीलिए मैंने बोला कि इस स्ट्रक्चर को आप याद रखो, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो अगर मैंने यहाँ पर क्या बोला है, मैंने यहाँ पर बोला है लेट्स से आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, ये कौन सा सेंटेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, शी इज माई फ्रेंड, इट इज रॉन्ग, ये सब कुछ सिंपल प्रेजेंट टेंस है। गॉट इट? चलो, तो अब हम यहाँ पर जैसे कि आई हैव अ कार, ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यू लाइक आइसक्रीम, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ बच्चे जो है, जब मैं सेंटेंस पूछती हूँ कि ये कौन सा टेंस है, आई हैव अ कार, आई हैव अ पेन, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, आई क्या है? आई सब्जेक्ट है वर्ब है, और कार नाउन है। तो बेसिकली ये क्या है? ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चे। चलो, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं डू डस, क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। दे के लिए क्या आएगा? दे प्लूरल है। ठीक है। ही के लिए डज, दे के लिए डू, आई के लिए डू, योर कैट्स, कैट्स के लिए डू, ठीक है, यू के लिए डू,
ही के लिए डज, ठीक है, ऑस्ट्रेलियंस के लिए डू, एंड मदर के लिए क्या आएगा, डज आएगा। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा जब देखो क्या होता है, इसकी लिस्ट को एक बार आप लिख लीजिएगा चाहे तो, आई यू वी दे, ठीक है। इन सबके साथ में क्या आता है, इन सबके साथ में डू आता है हमें जब हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है नेगेटिव में या फिर प्रेजेंट में। एंड ही शी इट, इसके साथ में क्या आता है, डज आता है। इट हमारा नॉन लिविंग के लिए आता है, गॉट इट। चलो अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस पर। कॉन्टिन्यूअस में याद रखिएगा, बेसिकली क्वेश्चन अगर आता है तो ये आई के साथ में एम, कभी कभी क्या दे देते हैं कि आई के साथ में एम को हटा देते हैं, ठीक है, ही शी इट सबके साथ में इज आएगा, और वी यू दे सबके साथ में आर आएगा। बस आपको इतना याद रखना है। अब इसका स्ट्रक्चर भी आपको एटलीस्ट बेसिक लेवल पे इतना तो पता होना चाहिए। तो आईएनजी सब्जेक्ट इज आर एम, इज आर एम में डिफरेंस मैंने बता दिया है, वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आईएनजी क्या होता है, आईएनजी का मतलब होता है रहा, ध्यान से देखो, आईएनजी का मतलब रहा, मैं खा रहा हूं, और ये अगर प्रेजेंट है तो हु लग जाएगा, तो प्रेजेंट के लिए इज आर एम लगेगा। इसी में जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर मैंने वॉज पर कर दिया है तो ये स्ट्रक्चर पास का बन जाएगा। मैं पढ़ा रहा था और मैं पढ़ा रहा हूं अगर है तो हूं हमारा प्रेजेंट है, इज आर एम है। रहा हमारा क्या होता है आप समझो, रहा, रहा की इंग्लिश जो होती है वो आईएनजी होती है, ठीक है। हम लोग बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में समझेंगे, रहा की इंग्लिश क्या होती है, आईएनजी होती है, ठीक है। अब जैसे कि आई हैव जस्ट हायर्ड अ टाइपराइटर एंड नाउ आई एम लर्निंग, नाउ डेज, आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, आजकल मैं जो है मैं टाइपिंग सीख रहा हूँ। स्टूडेंट्स ऑन एजुकेशनल टूर जा रहे हैं, फिक्स प्लान है, तो वर्ड टेकिंग हम यहाँ पे नेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो हमारा पास में तो जाएगा नहीं, हैव का भी कुछ सेंस ही नहीं है, हैव होता है चुका हूं, ठीक है। अगर हम अब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हमारा यहाँ पर क्या होता है, देखो बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर, प्रेजेंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया है, प्रेजेंट का मतलब मैंने हूं बताया है, प्रेजेंट का मतलब मैंने हूं बताया है। परफेक्ट हमारा चुका, परफेक्ट का मतलब चुका, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर आप अलग से कॉपी में लिख ले जाइएगा अगर आपको नहीं पता है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैडम हैज में और हैव में क्या डिफरेंस है, हैज और हैव में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आई यू के साथ में क्या लगता है, हैव लगता है, इसको सिर्फ रटना है, इसको सिर्फ जो है हमें यहाँ पर कुछ इसमें हाई फंडू हमारी बहुत कोई साइंस नहीं है, यहाँ पर रट लोगे काम चल जाएगा, ठीक है। अब सिंपल है, हम यहाँ पे रिवीजन भी कर सकते हैं। हमने जब यहाँ पे आई के साथ में कॉन्टिन्यूस में एम लगाया था, यू और ही के साथ में, यू के साथ में तो हमने आर लगाया था, ही के साथ में हमने इज लगाया था, यहाँ यहाँ तीन में इज आया था, यहाँ हमारा आर आया था। एंड डू डज क्या है, फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में जो है बताइए, ठीक है। चलो, तो हैव हमारा पोजीशन के सेंस में भी आता है ना, हैज हमारा जो है पोजीशन के सेंस में भी आता है। शी के लिए क्या आएगा, हैज, दे के लिए हैव, और ये ध्यान रखिएगा, सोचो जरा कौन सा टेंस है, ये सोच के बताइए कौन सा टेंस है। अभी तक आपने सोच तो लिया ही होगा, तो ये टेंस हमारा जो है ये परफेक्ट टेंस नहीं है, मैंने पहले ही बताया था, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों है, आप अभी मैंने बताया है, तो थोड़ा सा पीछे जाके वीडियो में देखिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या बताया है। ओके, आंसर्स मैंने लिख दिए हैं तो जिससे कि आपको रिविजन हो जाएगा। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मैं जो हूँ यहाँ पर, स्ट्रक्चर यहाँ पे बताने से पहले अगर मैंने बोला है कि आई एम प्लेइंग, इसका मतलब क्या है, मैं खेल रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने बोला है यहाँ पर मैं खेल तो रहा हूं, लेकिन कब से, मैंने बोल दिया है, मैंने बोल दिया है 2 बजे से। अब मैंने टाइम लगा दिया है, टाइम लगा दिया है, टाइम लगाने की वजह से क्या हो जाएगा, ये एम में नहीं आएगा, आई के लिए हैव यूज करेंगे, अभी बताया था, बीन लग जाएगा।
तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर जो है वो हमारा होता है, सबसे पहले तो हमने सब्जेक्ट ही लगाया है, फिर हैज और हैव में हमने डिफरेंस समझ लिया है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो क्या होता है? बीन। ठीक है, बीन लगा दिया है। देन हमने क्या लगाया है यहाँ पर? वर्ब आईएनजी लगा दिया है, फिर हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया है। समझ में आया? तो बीन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को बीन समझ में नहीं आता है कि मैडम बीन एक बार समझा दीजिए कि क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा बीन हैज और हैव के साथ में आता है। ठीक है, जैसे कि आप अपनी मम्मी के साथ में ही कहीं जाते हो, पापा के साथ में जाते हो, वैसे ही हमारा जो बीन है वो हैज और हैव के ही साथ में आता है। ठीक है, चलो ये हमने समझ लिया यहाँ पर। अब सिंपल, मैंने क्या बोला है, लास्ट वीक की मैंने बात करी है। ठीक है, फीवर, सिंस यहाँ पे लगा है, सिंस लगा हुआ है, सिंस लगा है और यहाँ पे आईएनजी लगा है, तो क्या आएगा? हैज बीन आएगा। ही है, हैज बीन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक दिक्कत है कि मैडम सिंस एंड फॉर कब आता है? सिंस एंड फॉर कब आता है, ये बड़ी दिक्कत होती है ना? तो सिंस वर्सेस फॉर को समझने के लिए हमें इतना समझना है कि हमारा जो कैलेंडर में चीजें होती है, कैलेंडर में डेट्स होता है, कैलेंडर में डेज होता है, कैलेंडर में मंथ एंड ईयर होते हैं, इनसे पहले क्या आएगा? इन सबसे पहले सिंस आएगा। ठीक है, एंड क्लॉक में हमारे जो होता है, क्लॉक से पहले सिंस आएगा, जैसे कि 2 PM 5 PM, है ना? ये सब हमारे किसमें होते हैं? उसमें होते हैं। अब यहाँ क्या क्लॉक में होते हैं? अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर हमारा यहाँ पे मैंने बोला है 5 दिन 10 साल, तो ये आपका कैलेंडर या फिर क्लॉक में नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे आप ये ड्यूरेशन दी हुई है, यहाँ पे आपको नहीं पता कौन सा वाला समय का। मैंने बोला है कि कल मैं 5 घंटे क्लास लूंगी, तो आप बोलोगे 5 घंटे क्लास लेंगी मैडम, कब से? भाई 5 घंटे तो दो से आपके कितने होते हैं? ठीक है, 2 से 7 भी आपके हो गए हैं 5 घंटे। या फिर मैंने बोल दिया है कि 5 बजे से लेकर 10 बजे तक मैंने क्लास ले ली है, तो वो भी 5 घंटे हो गए हैं, है ना? 10 साल तक मैंने इंतजार किया, कौन से 10 साल तक? यहां पर फिक्स है 2008, सिंस 10 इयर्स नहीं बता, फॉर, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, सिंस एंड फॉर में डिफरेंस। अब आते हैं पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल देखो, अभी हमने पढ़ा था, अगर मैं बोलूं कि मैं खाना खाता हूं, तो मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड। अब सिंपल है यहाँ पर, मैं खाना खाता था, कोई काम जो कि सिर्फ आप पास में करते थे, तो था क्या होता है? पास्ट होता है, ध्यान रखिएगा। और ये जो था होता है ये क्या लेता है? ये सेकंड फॉर्म लेता है, था हमारा। ध्यान से देखो, जब हम हूं की बात करेंगे तो वो क्या लेगा? हूं हमारा फर्स्ट फॉर्म लेगा, हूं, और था सेकंड फॉर्म लेगा। तो हम लोग इसको समझेंगे कि ये फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या थी? इज, आर, एम, है ना? हैज, हैव, डू, डज। और ये सेकंड फॉर्म हमारी क्या है? सेकंड फॉर्म पास्ट है, ईडी हमारी लग जाती है। तो सिंपल सा हमें इतना ही समझना है कि अब हमारा यहाँ पर, जैसे कि मैंने बोला आई एट सेकंड फॉर्म आ गया, आई डिड नॉट, डिड सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ हमारा क्या आएगा? यहाँ हमारा एट ही आएगा। यहाँ मैंने एट नहीं लगाया है, यहाँ पर एट नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है एट? क्योंकि भाई हमारा यहाँ पर तो ये डिड लगा है, हमने एक बार था लगा दिया है, एक बार पास लगा दिया है, तो हमें 10 बार पास लगाने की जरूरत नहीं है। तो या तो हम क्या लगाएंगे, या तो हम डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, नहीं तो हम सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। एक ही चीज लगा सकते हैं, बताइए। यस्टरडे मोहिनी, ठीक है, क्या आएगा? यस्टरडे मोहिनी सही यहाँ पर है आपका क्वेश्चन। ये आगे चलते हैं, हमारा यहाँ पर आया यस्टरडे, बेसिकली पास्ट की फॉर्म आएगी। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको पहले ही बताया था, पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस हमारा वॉज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना सा ही हमें ध्यान रखना है। अब जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं स्टेशन पहुंचा था, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन आई फाउंड शशि, क्योंकि ये पास्ट है तो हमारा यहाँ पर पास्ट ही लगेगा। आई वॉज वेटिंग, प्रिंसिपल जब एंटर हुआ था, है ना? स्टूडेंट वॉज राइटिंग। ठीक है, अब आते हैं पास्ट परफेक्ट पे आते हैं। तो पास्ट परफेक्ट क्या है हमारा? देखो,
हमने जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करी थी तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई थी, हैज और हैव लगाई थी। ओके, और अब हम बात कर रहे हैं पास्ट की तो हम क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। सिंपल हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे दिस इज, ये गॉट लगा हुआ है, गॉट लगा है तो क्या आएगा, यहाँ पर हेड लेफ्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हेड लेफ्ट। पास में हम लोग अपना सेंटेंस जो है वो यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो। अब पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, आता नहीं है। अगर हमें सिर्फ इसका स्ट्रक्चर जानना है तो स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं तुम्हारा, आई हैड बीन, हमने हैज बीन और हैव बीन की जगह हैड बीन लगा दिया है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, वेटिंग फॉर यू, कब से, फॉर 2 years। इसका मतलब क्या है, कर रहा था है यहाँ पर, अब नहीं कर रहा हूं, अब नहीं कर रहा हूं। 2 साल से इंतजार कर रहा था, तुम नहीं आई, अब भाई मैं तो आगे बढ़ गया लाइफ में, है ना। चलो, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, सिंपल फ्यूचर हमारा क्या होता है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, सब्जेक्ट विल शेयर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैंने जो था अभी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर नहीं लिखवाया है, उसको सिर्फ एक एग्जांपल दे दिया है। आता नहीं है बहुत ज्यादा एग्जाम में, आता ही नहीं है, इसीलिए आप उसको स्किप कर सकते हो। हम क्वेश्चन वो कर सकते हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं रेगुलरली। तो विल शेल में देखो, अब ये डिफरेंस बच्चों को जानने में बड़ा मजा आता है, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ओके, आई एन वी के साथ में जो है हम शेल लगाते हैं, लेकिन हमारा जो है हर जगह विल मॉडर्न लैंग्वेज में यूज होने लगा है। इसमें सिर्फ इतनी सी चीज याद रखनी है हमें, कि जब हम क्या यूज करते हैं, अगर मैं सब की बात करूं, हमने अभी डू डस पढ़ा था, हमने अभी डिड भी पढ़ा था, और हमने यहाँ पर अब हमने विल पढ़ा है। ठीक है, विल शेल। इसके बाद में वर्ब की बेसिक फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ईडी आईएनजी ये सब चीजें नहीं लगी होंगी। विल यू टॉट नहीं होगा, विल यू टीच होगा, विल यू टीच होगा। गॉट इट, सिंपल। तो एक ये पार्ट आप इसको एकदम दिमाग में बिठा के रखिएगा। ठीक है, बिठा के रखिएगा। तो अब हमारा ये वाला सेंटेंस तो बच्चों पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में तो हम लोग थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। पैसिव वॉइस हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, तो हमारा यहाँ पर योर आंसर बुक विल बी इवेल्युएटेड हो जाएगा। अब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, देखो छोटे छोटे से एग्जाम में ये पूछा जाने लगा है, तो इसीलिए मैं आपको जरूर बताऊंगी। कॉन्टिन्यूअस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, कॉन्टिन्यूअस का मतलब था आईएनजी। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या था, आईएनजी। तो हम यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की ही बात कर रहे हैं। मैंने बोला है आप 4 बजे क्या कर रहे होगे, 4 बजे क्या कर रहे होगे, तो आपने बोला मैडम मैं पढ़ रहा हूँगा। तो हमारा ये जो है रहा, रहा, और भाई फ्यूचर की बात है, फ्यूचर की बात है तो हमारा यहाँ पर होगा, ये गा, गा भाई फ्यूचर तो आएगा ना। तो हम यहाँ पर, और एक चीज और थी, अभी रूल की बात करी थी कि भाई विल के बाद तो बेसिक फॉर्म ही होगी, तो हम इसको बेसिक फॉर्म रखने के लिए बी लगा देते हैं। तो हमारी सारी चीजें जो थी यहाँ पर, सारी चीजें फिट बैठ गई। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा। सो ये क्या है, ये केम है, ये हमारी सेकंड फॉर्म है। अब ये नहीं कि फ्यूचर पढ़ लिया तो हम फ्यूचर में लगाएंगे, भाई हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि सेंटेंस, मैं कल नानी के घर गया था, मैंने खाना खाया था, तो वो नेक्स्ट पे खाना खाया था, ये था ऑटोमेटिक आपके लिए पास की बात हो रही है। मैं कल नानी के घर जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, तो जब हमने एक सेंटेंस को अगर पास में रखा है तो पास में होगा, प्रेजेंट है प्रेजेंट में, नहीं तो फ्यूचर में होगा। लेकिन एक सा ही स्ट्रक्चर चलेगा, ये नहीं है कि हम प्रेजेंट पास फ्यूचर जो है सब हम लोग मिक्स कर दें। ठीक है बच्चे, तो ये चीज जो है वो हमें ध्यान रखनी है। हमने यहाँ पर अपने जितने भी इंपॉर्टेंट क्या थे, एक आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यहाँ पर हो गया है। मैं आपको जो है एक चीज और करा देती हूँ फॉर योर रेफरेंस, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप लोग और लिख सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का ये होता है सब्जेक्ट, ध्यान से देखो, परफेक्ट का मतलब क्या है, हैव और हैज। हम यहाँ पर सिर्फ हैव लगाते हैं, और हैव के बाद में क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मैंने बोला है आपसे कि आप कब तक अपना सिलेक्शन ले,
चुके होगे, ले चुके होगे। तो बच्चों ये जो चुके हैं, चुके, ये तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया है। होगे, गा, मैडम नेक्स्ट ईयर तक काम जो कंप्लीट हो रहा है वो फ्यूचर में हो रहा है, तो हम यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे। फ्यूचर में हमारा जो है, एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है। फ्यूचर में शेल के बाद में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी। विल के बाद में, शेल के बाद में अगर बी होता है, पैसिव वॉइस हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। अभी के लिए आप ये मानिए कि सिर्फ आईएनजी लग रहा है। विल के बाद में, शेल के बाद में अगर मेरा हैव होता है, पहली बात तो यहाँ पे हैज नहीं आता है, हैव ही आता है, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पर आईएनजी होता है तो हम लोग थर्ड फॉर्म लगाते हैं, दैट्स इट। आपको ये स्ट्रक्चर याद रखने हैं, कोई सा भी एग्जाम हो तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन यहाँ पर ही हमारा बेसिक सा पूछ लिया जाता है। ओके, तो आई होप दैट यू रियली एंजॉयड दिस बेसिक क्लास। हमने बहुत ही शॉर्ट में जितनी भी मैक्सिमम चीजें थी जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो हमने सब कवर कर ली है। ओके, बाकी का देखो बहुत सारी चीजों का एंड नहीं होता, लेकिन आपके लिए ऐसा हो गया है कि बेसिक चीज जो है वो हमने यहाँ पर कवर कर ली है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।